अरे इरफान चौधरी भाई, एक बड़ा इम्पोर्टेंट मसला आ गया था, हमने कहा आपकी राय सलाह ले लें। क्या मसला आ गया था भाई? आज एक तहकीक में मतलब भाई ये मालूम चला है कि जो तकलीद है उसका एक जो सबसे बड़ा नुकसान है भाई वो मतलब भाई वो ये है कि तकलीद करने से जो आदमी होता है भाई वो नामर्द हो जाता है। तकलीफ करने से तकलीद करने से नामर्द हो जाता है भाई। कुरान की कौन सी आयत से ये बात साबित हो रही है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल साबित हो रही है भाई, हनफी फिका की साबित हो रही है। सुनाओ, कुरान से सुनाओ। अरे तुम अरे कुरान में तो तकलीद है ही नहीं ना मेरे भाई, हदीस में तो तकलीद है ही नहीं, तो मैं जबरदस्ती वहाँ से बनाऊँ? तुम्हारी हर दलील कुरान से और हदीस से होती है। अरे मेरे भाई, कुरान हदीस में जब तकलीद मौजूद ही नहीं है तो क्या मैं मतलब कोई आयत में अपने पास से बना दूं? तो या मैं अल्लाह के नबी के नाम से झूठ बोल दूं आप लोग की तरह? इत्तिबा और तकलीद तो हमारे यहाँ एक ही है, तुम्हारे यहाँ अलग अलग है। आपके वहाँ एक है, ये कौन से है भाई? हनफी आलिम ने कहा है 1438 साल में किसी एक का नाम बता दीजिए कि इत्तिबा और तकलीद दोनों एक है। मैं किताब का नाम देता हूँ तुम्हारे को। किताब का नहीं, हनफी आलिम का नाम बताइए ना। ऐसे तो किताब के हम आपको पूरी भाई वो लाइब्रेरी का एड्रेस आपको दिए दे रहे हैं। इसी मौजू पर बेहतरीन किताबें इल्म से भरपूर है, मुकम्मल तकलीद के ऊपर मौक़िफ़ बयान किया गया है। मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। हाँ मेरे भाई सरफराज सफदर देवबंदी साहब ना। हाँ, अल कलामुल मुफीद की इस बात। उनके एक चेले थे अभी, ठीक है, वो बॉम्बे में थे, उन्होंने हमसे बात की थी भाई तकलीफ के ऊपर। वो ऐसा भागे कि क्या बताएं। सफदर के चेले? हाँ उनके चेले थे, उन्हीं की बात पेश कर रहे थे। हेलो, सरफराज खान सफदर पाकिस्तान के आलिम है, हिंदुस्तान के आलिम नहीं है भाई। उनके चेले मैंने कहा, बोले तो उनके फैन, मतलब उनसे बहुत ज्यादा मतलब भाई वो अट्रैक्ट, वो मतलब बार बार उन्हीं का हवाला पेश कर रहे थे। तो फिर उनकी ऐसी मैंने फिल्मी बात लगाई थी कि बेचारे उस दिन से उनका फोन नहीं आया। है चलिए आपको एक चीज बता दे भाई, ताकि आप भी माशाल्लाह भाई तकलीफ करते हैं तो आपको पहले बता दे, कहीं आप नामर्द हो जाएंगे तो फिर भाई बड़ी मतलब प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं तो बचपन से पैदा हुआ, अभी मेरी उम्र 35। तो क्या पैदा होते ही नामर्द थे आप? सुनो तो सही। अच्छा। मेरे 4 बच्चे हैं, अभी फिर से मैं एक बच्चे की तैयारी में लगा हुआ हूँ। माशाल्लाह, इसीलिए तो मैंने भाई बहुत इम्पोर्टेंट समझा कि आपको बता दूं, वरना कहीं आपको चौथा बच्चा हो ही नहीं पाएगा ना। 98% लोग तकलीफ कर रहे हैं, सबकी औलादे हो रही है। तुम्हारे बोलने से नामाज होना, वो तकलीफ नहीं कर रहे हैं ना, असल में उनको मालूम ही नहीं तकलीफ क्या है, कैसे होती है। बस उनके आलिमों ने बता दिया कि आप तकलीफ कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल भाई वो किसी की तकलीफ नहीं कर रहे हैं, वो बड़े सोच समझ के काम कर रहे हैं। इत्तिबा कर रहे, मतलब इत्तिबा भी नहीं कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं। अरे तकलीफ कर रहे हैं तो 2 चीज अलग अलग है ना तुम्हारे। नहीं, देखिए इत्तिबा भाई अहले हदीस करता है, और जो तकलीद है वो हनफी लोग करते नहीं, लेकिन करने का दावा करते हैं। लेकिन जो भाई हनफी मुकल्लिद है आमी, वो चालाकी करता है। क्या चालाकी करता है बताओ जरा? चालाकी भाई मतलब भाई वो ये करता है, जैसे आप हैं, ठीक, आपको मालूम ही नहीं है तकलीद है क्या, इसका हुक्म क्या है कुरान हदीस में, आपके इमाम ने भाई कब बोला मेरी तकलीद करना, आपको मालूम नहीं है। बस आपने लोगों से सुन लिया है, अपने आलिमों से सुन लिया है कि हम तकलीद करते हैं, तो आप भी लोगों से बोलना स्टार्ट कर दिए कि हम तकलीद करते हैं। अब तकलीद को बहुत चालाकी से साबित करने की कोशिश करते हैं और हमेशा अपने मुंह की खा लेते हैं। तो ये आपकी चालाकी है, आप एक्चुअल में हो गैर मुकल्लिद। अच्छा, आप हो ही नहीं मुकल्लिद। और बोलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि फतावा आलमगीरी, ठीक है, जिल्द नंबर 9 और सफा नंबर 42 को उतरा हुआ है कि अगर कोई हज्जाम है, अगर वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के अगर मतलब भाई वो किसी दूसरे के जेरे नाक के बाल साफ करता है तो ये जायज है। तो अब अगर कयासन देखा जाए कि अब उसकी आंखों पे तो पट्टी है, अब वो जेरे नाक के बाल भाई वो साफ कर रहा है, और गलती से अगर आपका आला तनस्सुल कट गया तो आप तो नामर्द हो जाओगे ना। इसलिए मैंने कहा कि आप मेरे भाई हो, मेरे भाई आपको बता दें, माशाल्लाह औलाद होने की तैयारी हो रही है, ऐसा ना हो कि आप इस फतवे पे अमल कर लो और आपका बेड़ा गर्क हो जाए। और दूसरा आपका उतरा हुआ है दुर्रे मुख्तार में कि कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है, तो आप लोग नाक के नीचे हाथ बांधते हो तो कुत्ते को नाक के नीचे पकड़ोगे, अगर उसने आपका आधा तनस्सुल काट लिया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी भाई, आप तो बाप ही नहीं बन पाओगे। इसलिए मैंने कहा भाई आप मेरे इरफान चौधरी देवबंदी मेरे भाई पुराने दोस्त हो, तो हमने कहा भाई आपको बता दें इन सारे फतवों से आप दूर रहिएगा। अच्छा, तो मैं तो गैर मुकल्लिद आपको बना रहा हूँ ना। एक सवाल करूँ, इतना बोल लिया, एक सवाल करूँ? एक नहीं भाई,
आप आज के दिन मुझसे 15 सवाल कीजिए। अच्छी बात है। आप 6 साल हो गया LSD बन गए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो 6 साल से LSD से मस्जिद में नमाज पढ़ते होंगे? नहीं सर, हाँ? नहीं जरूरी नहीं है। जुमे जुमे की नमाज से कोशिश करते हैं, बाकी तो अपने मोहल्ले में पढ़ लेते हैं देवबंदियों की। नहीं, जब फजर की नमाज में तुम्हें मौका मिला होगा ना LSD के पीछे नमाज पढ़ने का? हाँ मिलता रहता है, मतलब कोई पक्का नहीं है कि मैं मतलब अहले हदीस मस्जिद में ही जाऊंगा। हाँ, तो कभी आपको ये देखने को मिला कि फजर की नमाज में अहले हदीस इमाम खड़ा हुआ और आके उसने ऐलान किया कि भाई कोई ख्वाब बताने वाला, आप मैं वो ख्वाब बताऊं, मैं ताबीर बताऊंगा, कभी ऐसा मौका आया? नहीं तो ख्वाब बताने से तो भाई वो मतलब भाई तकलीफ से क्या लेना देना लेना है ना, मैं बताता हूँ ना। बताइए भाई। कभी ऐसा मौका मिला आपको कि कभी कोई भाई ख्वाबों की ताबीर करना एक इल्म है जो मतलब भाई वो आम जो इमाम होते हैं उनको नहीं होता है, उसकी अलग फील्ड होती है। मेरा सवाल ये है कि अहले हदीस मस्जिद में फजर की भाई 15 सवाल पूछने का आपको ऑफर दिया तो कोई अच्छे सवाल पूछिए, ये बच्चों वाले सवाल चिल्लाबड़ी है। पूछूंगा ना भाई, 15 मिनट पूछूंगा, बस आप टेंशन मत लो। अभी पहले सवाल में धुगी भी डालोगे तुम्हारे, तो मैं क्या बोलूँ? तो मेरे भाई मैंने बता तो दिया कि भाई ख्वाबों की ताबीर बताना एक इल्म है, फन है। अरे सवाल पूरा नहीं हुआ, आपने कहाँ से जवाब दे दिया? हम जानते हैं। अब आप कहेंगे कि अल्लाह के नबी के दौर में ऐसा होता था, लोग मतलब पूछते थे बताओ तुमने क्या देखा, बताओ तुमने क्या देखा। नहीं है फिर हदीस पे तुम लोगों का अमल क्यों नहीं है? तो हदीस पे अमल है ना। अगर कोई भाई वो ताबीर अगर जानता होगा, माहिर होगा तो वो पूछेगा ना। अल्लाह के नबी ने हदीस में मतलब ये नहीं कहा है कि कोई भी इमाम हो वो ख्वाबों की ताबीर बताना स्टार्ट करते हैं। इमाम माहिर है फिका का, हम उसकी तकलीफ करते, तुमको तकलीफ पेट में तो वही तो कह रहे हैं, इन सब मसलों में भाई आप तकलीफ आप ना कीजिएगा, वरना भाई आप नामर्द हो जाएंगे। तो मैंने तो आपकी भलाई के लिए किया ना। नहीं, क्यों नामर्द हो जाएंगे? अच्छा चलिए ठीक है, आप एक काम कीजिए, मेरी आंखों पे पट्टी बांधिए, मैं आपके भाई वो जेरे नाक के बाल में साफ करूंगा। और अगर भाई उस तरह से या ब्लेड से मैंने आपका आला तनसुल काट दिया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फिर आप नामर्द हो जाएंगे, जिंदगी भर भाई आप ताली बजाते हुए फिरेंगे, सज रही गली मेरी अम्मा चुनर गोटे में, फिर आप गाना गाएंगे ढोलक लेके। तो एक तकलीफ करने से इतना बड़ा नुकसान है कि आदमी नामर्द हो जाएगा, किन्नर हो जाएगा, हिजड़ा हो जाएगा। तो ऐसे काम को क्यों नहीं छोड़ देते हैं आप? क्यों होगा भाई? तो मेरे भाई आला तनस्सुल गायब हो जाएगा आपका, तो आप ना मर्द रहोगे ना औरत रहोगे। वो तुम्हारा कयास है। तो कयास तो मेरे भाई आपकी हनफी फिका भी तो कयास है, तो कयास में हम करेंगे ना, उसको दलील थोड़ी ना बना लेंगे। ये जो तुम जैसे आपके इमाम ने कयास कर लिया तो मैंने भी कयास कर लिया, तो इसमें मसला क्या है? अरे अल्लाह के बदले वहाँ मसला ये समझाना है कि देखो शरीयत में किसी की शर्म का वो देखना मना है। हाँ मना है कि नहीं? हाँ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आग पे अगर पट्टी बांध के किसी के जेर नाक के बाल साफ कर दे, आपको कोई भी आदमी किसी के जेर नाक के बाल क्यों साफ करेगा? अरे मेरे भी साफ हो चुके हैं, मेरा स्टोन का ऑपरेशन था, लेकिन आदमी ने आंखें खोल के साफ की हैं। अगर वो आंखों पे पट्टी बांध के साफ करता तो मैं उससे साफ ही ना करवाता भाई, क्योंकि ब्लेड इतनी भाई वो नाजुक चीज है, कहीं गलती से मेरा भाई वो कट गया तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद। तो ऐसे फतवे क्यों देते हो मेरे भाई? अरे यहाँ मसले को ये मसला तुमको ये समझाना है। नहीं मसला मेरे समझ में आ गया कि कोई मजबूरी है तो भाई कोई किसी दूसरे की शर्मगाह को ना देखे, तो सीधी बात भाई उनसे ये बोल दो ना कि कोई महरम आके बना दे। लेकिन कोई हज्जाम अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बना रहा है, यानी कि अंधा होके बना रहा है, और गलती से भाई वो नसें कट गई तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह उसके जिम्मेदार होंगे, या मतलब भाई ये जो फतावा आलमगीरी लिखने वाले हैं वो जिम्मेदार होंगे, या हनफी मतलब जिम्मेदार होगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? होगी जबकि बात जब अभी गलती अरे तो आपके हनफी फिका वाले इतना एडवांस फतवा दे देते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि जब होगा तब देंगे, तो जबकि जब देखी जाएगी। मतलब आपके हनफी फिका मसला सैकड़ों साल पहले कयास करके बता दें और हमने उनके कयास शुदा मसले पे अगर कयास कर दिया तो जबकि जब देखी जाएगी। भाई ये कौन सा दोगलापन का उसूल है? ये तुम्हारा ये असल में क्या है? असल में आपको नामर्द बनने में मजा आ रहा है, क्योंकि तकलीफ करते करते अगर आप नामर्द भी बन जाओगे तो भी आपको मेरे भाई बहुत खुशी मिलेगी।
तकलीफ करते करते आप अगर किन्नर भी बन जाओगे तो भी आपको बहुत खुशी मिलेगी, और तकलीफ करते करते अगर आप जहन्नम में भी चले जाओगे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के अंधे मुकल्लिद हो। चलिए भाई, समझाना हमारा काम था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ हाल है शेख अब्दू? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से अहले हदीस बने तब से खैरियत से हैं। आप खैरियत से हैं? चलो माशाल्लाह। मिस कॉल करके भाग गए, क्या सकता? मिस कॉल करके भाग गए, कॉल कर रहा था मुकम्मल। मिस कॉल करके भाग गए मतलब अभी आपने मिस किया, मतलब एक भी रिंग सही से हुई नहीं, उसके बाद भाई तुम्हारी भी तो मिस कॉल आ रही थी, तो मिस कॉल का जवाब तो मिस कॉल से दूंगा ना। हमेशा मुकम्मल कॉल करते हैं, वापस अब जब मैं उठाऊंगा नहीं तो वो मिस कॉल में भाई कुछ शो करेगी ना। हाँ, जो मैं तो कॉल करता हूँ, मेरे तरफ तो मुकम्मल कॉल करना। जब मैंने देखा तो मिस कॉल भाई मेरे में शो कर रही थी ना, तो मैंने मिस कॉल दे दी, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा कोई बात नहीं। आपको खान की तो मिस कॉल काफी है मेरे भाई जाहिल मुकल्लिदों के लिए। हाँ मेरे भाई, आप भागोगे ना, आप बात करोगे ना आप। अच्छा भाई ये बताइए, तकलीफ करने से आदमी नामर्द भाई काहे हो जाता है? अपना दावा रखो। हाँ, मेरा दावा भाई ये है कि तकलीफ करने से आदमी नामर्द हो जाता है। क्या बचे भाई? मेरा दावा ये है कि तकलीफ करने से आदमी नामर्द हो जाता है। हदीस कुरान काफिर मत बनना। अप्पू तुम्हारे अब्दुल्ला रोपड़ी साहब कहते हैं जब किसी अंधे की तकलीफ किया तो काफिर। और तुम्हारे मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी लिखते हैं कि हम तो मुकल्लिद हैं, हमारे लिए कुरान हदीस के हवालों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ना करो, मुशरिक अब आप एक काम कीजिए, अब उसूल से बात कीजिए। 1 मिनट आप बोलेंगे, 1 मिनट मैं बोलूंगा। आपने पढ़ा नहीं? 1 मिनट आप बोलेंगे, 1 मिनट मैं बोलूंगा। जब मेरा टाइम चालू होगा तो बीच में तुम बकबक नहीं करोगे। अगर बकबक आपने की तो आपकी हलक में हाथ डाल के जबान आपकी खींच ली जाएगी। अगर आपने बकबक की तो आपकी हलक में हाथ डाल के जबान खींच ली जाएगी। फिर बकबक शुरू कर दी। मेरे भाई एक काम करो, कूफा में जाके किसी कूफा के डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाओ तकलीफ का। पहले बोलना अल्लाह को डर के भाई तकलीफ का इंजेक्शन लगवाइए, क्योंकि आप अपने आगे बोलने ही नहीं देते हो। मैं तो कहा अपने आगे बोलने ही नहीं दोगे, मैं जानता हूँ। अब्दुल खान का जब फोन आता है तो लोगों का दिल जाग जाता है। पहले दावा रखो। 1 मिनट बात करो ना। तुम्हारी क्यों इतनी जल रही है मेरे भाई? क्यों इतनी जल रही है तुम्हारी? हाँ 1 मिनट मुझे बोलने तो दो। क्यों इतनी जल रही है तुम्हारी? हाँ 1 मिनट बोलने दो तो मैं तो 1 मिनट चुप होकर दिखाओ। आपको 1 मिनट की बात, ठीक है ना? हाँ चलिए ठीक है। मेरा दावा भाई ये है, ठीक है, कि तकलीफ करने से जो आदमी होता है वो नामर्द हो जाता है। और इसकी दलील है आपकी हनफी फिका में उतरा हुआ है, फतावा आलमगीरी में जिल्द नंबर 9 में, कि अगर कोई हज्जाम अपनी आंखों पे पट्टी बांध के अगर किसी की जेरे नाक के बाल साफ करता है तो जायज है। तो अगर कोई हज्जाम अपनी आंखों पे पट्टी बांध के अगर वो जेरे नाक के बाल साफ कर रहा है और अब तो उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और गलती से अगर आपका आला तनस्सुल कट गया तो आप तो नामर्द हो जाएंगे। तो ये तकलीफ का नुकसान है कि तकलीफ करने से आदमी नामर्द हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक भाई के नाते समझा रहा हूँ कि तकलीफ करना छोड़ दीजिए, वरना आप भी नामर्द हो जाएंगे। ठीक है, आप कहोगे 1 मिनट अप्पू भाई? अभी बाकी है। और दूसरा जो मसला है, दूसरा मसला ये है कि कुत्ते के पिल्ले को भाई गोद में लेके नमाज पढ़ना हनफी मसलक में जायज है। तो हनफी मसलक में कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है। और हनफी लोग बांधते हैं अपना हाथ भाई वो नाक के नीचे। अब अगर नाक के नीचे अगर वो कुत्ते को पकड़ेंगे और कुत्ते ने अगर गलती से उसका आला तनस्सुल काट लिया तो भी भाई आदमी नामर्द हो जाएगा। तो ये तकलीफ के नुकसान है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ भाई आप तकलीफ करना छोड़ दीजिए, वरना आप मेरे भाई नामर्द हो जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फिल कुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह का हुक्म मानो, रसूल की इताअत करो। आगे की आयत पढ़ो।
इससे तकलीफ साबित हो गई मेरे प्यारे भाई। आगे की आयत छोड़ो कि अगर इनमें इख्तिलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ। मतलब बाज आयतों पे ईमान लाते हो, बाज आयतों को छोड़ देते हो। आपने वादा खिलाफी कर दिया, आपने वादा खिलाफी कर दिया। वादा खिलाफी का तुमने आधी आयत क्यों पेश की? आपके वक्त में नहीं किया था, मैंने आपको अरबी बरत पढ़ने कहा था, आपने अरबी बरत नहीं पढ़ा। आपने आधी आयत क्यों पेश की? आप पूरी आयत पेश करते सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 को आप पूरी आयत पढ़ते। पूरी आयत आपको पढ़ना चाहिए था कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत करो और जो हाकिम है उनकी बात को मानो। अगर उनमें इख्तिलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ, अगर तुम आखिरत के दिन पे ईमान रखते हो तो। हाँ मेरे भाई बिल्कुल। तू मेरी बात सुन, मेरे वक्त पे क्यों बोल रहा? आपने तकलीफ कुरान से साबित की तो इस आयत में तकलीफ का अल्फाज दिखाइए आप। भाई तकलीफ का अल्फाज दिखाइए आप इस आयत में। मैं चाहता हूँ अल्लाह में हुकुम का तकलीफ करने के। अरे तकलीफ भाई यहाँ इस आयत में तकलीफ कहाँ आपको दिखी मेरे भाई? अल्लाह तो कह रहा है अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत करो, तो तकलीफ कहाँ आपको दिखे इसमें? तो आप मुशरिक बन गए। तो अब्दुल्ला रोमड़ी का कौल है मतलब। अरे अब्दुल्ला रोकड़ी बात छोड़िए, अब्दुल्ला रोकड़ी आपके लिए हुज्जत है? आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुकल्लिद हो या अब्दुल्ला रोकड़ी के मुकल्लिद हो? किन किन के मुकल्लिद हो यार तुम? हद हो गई मेरे भाई, हद हो गई। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी नानी मर गई। भाई तुम्हारी इल्मी औकात नहीं है, तुम्हारी नानी दादी फुफ्फी खाला सबका इंतकाल हो जाता है जब अप्पू खान फोन कर देता है तो तुम्हारी भाई आपकी इल्मी हैसियत नहीं है इल्मी बात करने की। मेरे प्यारे भाई, अरे प्यारे भाई आपके पास बोल बच्चन के अलावा कोई काम नहीं है। कुरान को अरबी में पढ़ लेने से उसकी भाई वो गलत तफसीर करते हो, जुल्म करते हो कुरान के ऊपर। कुरान में तकलीफ करने का हुक्म कहीं नहीं है, तो तुमने कुरान से तकलीफ को कैसे साबित कर दिया? मैंने तो तुम्हारी हल्की फिका से साबित कर दिया कि जो हंसी हुई भाई फिका पे अमल करके भाई तकलीफ करेगा वो नामर्द हो जाएगा। अच्छा ये बताइए क्या नामर्द क्या? अरे नामर्द भाई क्या आप अपने आप को नामर्द मानते हो? आप अपने आप को नामर्द मानते हो? अरे मैं बोला हर तारीख का कौन है नाम गिने के हाथ बांधना सुनना है, तो हर तारीख को नामर्द बोल दे। भाई आप अपने आप को नाम भाई आप अपने अरे सुन ले बकबक की दुकान तुम अपने आप को नामर्द मानते हो कि नहीं? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अली नाम वाली जो हदीस है भाई वो ज़ईफ़ हदीस है, ये तुम्हारे हनफी आलिमों ने कहा है। अल्लामा ऐनी हनफी कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो नाक के नीचे हाथ बांधने की जो बात आई है वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है जो ज़ईफ़ है। सारे ज़ईफ़ हदीस को तुम्हारा भाई वो पूरा का पूरा मजहब टिका हुआ है। ज़ईफ़ हदीस हमारे नजदीक हुज्जत नहीं है, ज़ईफ़ हदीस से कुछ साबित नहीं होता। सही हदीस में आया है सीने पे हाथ बांधना। अगर आप लोग नाक के नीचे हाथ बांधने को सही मानते हैं तो आपकी अम्मा सीने पे हाथ क्यों बांधती हैं? पहले अपनी अम्मा से कहो ना नाक के नीचे हाथ बांधे, अपनी बीवी से कहो कि भाई वो नाक के नीचे हाथ बांधे, अपनी बहन से कहो कि वो नाक के नीचे हाथ बांधे, अपनी बेटियों से कहो कि नाक के नीचे हाथ बांधे, अपनी हल्की औरतों से कहो कि नाक के नीचे हाथ बांधे। उनका मर्द औरत की तरह नहीं, आपको कहा मेरी अम्मा मेरे अब्बा एक तरह भाई लेकिन नमाज तो दोनों की एक ही है ना, औरतों की मर्दों की नमाज दोनों सेम है। अम्मा मेरे अब्बा एक तरह है। बिल्कुल मेरे भाई दोनों इंसान है, औरत भी इंसान है मर्द भी इंसान है, दोनों इंसान है। आप कल इतना बता दीजिए कि आप तकलीफ करना भाई आप तकलीफ करना छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? तकलीफ करने से आदमी नामर्द हो जाता है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज साबित हो गया कि अब्दुल्ला देवबंदी भाई वो नामर्द है और नामर्द जो होते हैं वही तकलीफ करते हैं। तकलीफ करने से इंसान नामर्द हो जाता है। ठीक है भाई अब्दुल्ला देवबंदी नामर्द भाई से बात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।